दिल्ली के कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत का मामला, जिसमें न्यायिक हिरासत में कोचिंग मालिक और कोऑर्डिनेटर को भेजा गया है। अदालत की तरफ से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो गैर इरादतन हत्या समेत अन्य आरोपों में केस दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए कोर्ट की तरफ से आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वो हादसा जिसने झकझोर दिया था दिल्ली को, जिसमें 3 छात्रों की मौत हो गई थी, 2 छात्राएं और 1 छात्र, जहां पर स्टूडेंट्स का प्रदर्शन भी देखने को मिला। तो देखिए, बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। कोचिंग के मालिक और कोऑर्डिनेटर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है कोर्ट की तरफ से। गैर इरादतन हत्या समेत अन्य मामले दर्ज किए गए हैं। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जिस पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, क्या एक्शन यहां पर प्रशासन की तरफ से, क्योंकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इन दोनों ही लोगों को भेजा गया है, जो कहा जा रहा है कि इस कोचिंग सेंटर के मालिक हैं और कोऑर्डिनेटर हैं, लेकिन और ये एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी है कि इस तरह के कोचिंग सेंटर्स पर क्या कुछ कार्रवाई अब प्रशासन की तरफ से की जा रही है? देखिए स्वाति, बताना चाहूंगा, इस समय मेरी मौजूदगी राजेंद्र नगर में ही है और जो ओल्ड राजेंद्र नगर इलाका है, यहाँ पर आप चहलकदमी भी मैं आपको बताऊं अच्छी खासी है। और ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके के जिन कोचिंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई हुई है, ऐसे 13 सेंटर हैं, जिसमें कि IAS गुरुकुल, चहल अकादमी, लूटस अकेडमी, साइड ट्रेडिंग, IAS सेतु, टॉपर्स अकेडमी, दैनिक संवाद, सिविल डेली IAS, कैरियर पावर, 99 नोट्स, विद्या गुरु, गाइडेंस IAS और EG फॉर IAS। ये 13 ऐसे सेंटर हैं जिनके ऊपर ये गाजगिरी है। इनके बेसमेंट में जो MCD की एक टीम गई, साथ में दिल्ली पुलिस की भी टीम गई थी। संयुक्त तौर पर जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर कहीं बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है तो कहीं पर क्लासेस चल रही है। मौके पर ऐसी जगहों को सील कर दिया गया है, क्योंकि बेसमेंट में आप किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं। बेसमेंट या तो पार्किंग के लिए या फिर स्टोरेज के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। लेकिन ये पिछले कई सालों से यहाँ पर एक धंधा सा बन गया है, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई। अब मैं आपको स्वाति बताऊं, महज ये बेसमेंट की ही बात नहीं है। अगर आप यहाँ किसी भी गली में जाएंगी, किसी भी कोने में जाएंगी, तो यहाँ आपको छोटे छोटे रेड होल जैसे नजर आएंगे। मतलब एक कमरा है जिसमें वेंटिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, और एक एक कमरे का किराया यहाँ पर मनमाने तरीके से 15-15 हजार रुपए वसूला जा रहा है। बच्चे रहने के लिए मजबूर हैं 3 से 4 बिल्कुल मोहित, देखिए आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, जिस पर हम आपसे बातचीत आगे करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दे। दिल्ली में अवैध रूप से बेसमेंट में संचालित कोचिंग पर कार्रवाई। मेयर के आदेश पर देर रात 13 कोचिंग सेंटर सील किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। MCD की मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। अवैध रूप से संचालित कोचिंग पर सीलिंग का नोटिस चस्पा किया गया है। नियमों का उल्लंघन करते हुए बेसमेंट में कोचिंग का संचालन किया जा रहा था, जिस पर यह एक्शन लिया गया है। मेरे सहयोगी मोहित ने इस पर विस्तार से जानकारी दी। मोहित, जिन इंस्टीट्यूट्स का आपने जिक्र किया, उन पर कार्रवाई की गई है। कुल मिलाकर 13 ऐसे अवैध इंस्टीट्यूट हैं जो बेसमेंट में चल रहे हैं, जिन पर यह कार्रवाई की गई है MCD की मेयर की तरफ से एक्शन लेते हुए। लेकिन यहां पर जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे मोहित, ये तो इंस्टीट्यूट की बात हुई, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो घर हैं जिन पर बेसमेंट पे छात्रों को बाकायदा PG के तौर पर, हॉस्टल के तौर पर कमरे दिए जा रहे हैं, जहां पर खचाखच भरी हुई है भीड़ छात्रों की, जहां पर सांस लेने की भी जगह नहीं है। और ऐसी जगह पर अगर इस तरह का हादसा होता है तो जिम्मेदारी किसकी? बिल्कुल सवाल उठता है, और ये इसमें जरूरी हो जाता है स्वाति, क्योंकि MCD के अधिकारियों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर बाहर निकलने का रास्ता इस बेसमेंट से खुला हो तो छात्रों की जान बचाई जा सकती थी। जो खुद भी अपनी एक विजुअल्स में दिखाया कि किस तरीके से पीछे का जो बेसमेंट का रास्ता है, वो पीछे की तरफ से लोहे का शटर था, वो बंद था। और आपको मैं बताऊं, जो MCD है वो सिर्फ आपको भवन योजना के लिए मंजूरी देती है, लेकिन इसमें अगर कोई बेसमेंट का इस्तेमाल करता है तो मैं आपको बताऊं कि वो स्टोरेज के लिए, मतलब जो घर का आपका फालतू का सामान है जिसको हम स्टोर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पर इसको रखा जाता है। लेकिन अब यहाँ पर ये व्यवसायिक केंद्र सा बन गया है, तो मतलब बेसमेंट का आप इस्तेमाल कीजिए, ऊपर के 3-4 फ्लोर का इस्तेमाल कीजिए, जम के पैसा कमाइए, और जब हादसा हो जाए तो फिर उसको आप बता दीजिए कि साहब हत्या नहीं है, हादसा है। पर हकीकत यह है कि बच्चों की जान चली गई है। और इस पे एक अपडेट मैं आपको और बता दूं
कि एक हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो कि इस प्रकार के सारी चीजों की और इस पूरे इंसिडेंट की वहां पर जांच करेगी। इसके अलावा एक बच्चा और है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, जी। जो केरल का रहने वाला है। उसके पेरेंट्स कल स्वाति नहीं पहुंच पाए थे, तो उसके शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है, तो उसके पेरेंट्स आज पहुंच रहे हैं। तो आरएमएल में उसके शव का आज पोस्टमार्टम होगा। मतलब कल 2 बच्चों को शवों की शिनाख्त होने के बाद उनको ले जाया गया, उनके पेरेंट्स बिल्कुल, देखिए, और यही वजह है कि परिजन काफी परेशान, रो रो कर बुरा हाल भी है उनका, लेकिन ये एक्शन अब लगातार लिया जा रहा है सरकार की तरफ से और साथ ही प्रशासन की तरफ से। शुक्रिया आपका मोहित, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।